सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उत्तराध्ययन 7वां अध्ययन उरभ्रीय हिंदी अनुवाद। जैसे पाहुने के उद्देश्य से कोई मेमने का पोषण करता है, उसे चावल मूंग उड़द आदि खिलाता है और अपने आंगन में ही पालता है, इस प्रकार वह पुष्ट, बलवान, मोटा, बड़े पेट वाला, तृप्त और विशाल देह वाला होकर पाहुने की आकांक्षा करता है। जब तक पाहुना नहीं आता है तब तक ही वह बेचारा जीता है। पाहुने के आने पर उसका सिर छेद कर उसे खा जाते हैं। जैसे पाहुने के लिए निश्चित किया हुआ वह मेमना यथार्थ में उसकी आकांक्षा करता है, वैसे ही अधर्मिष्ठ अज्ञानी जीव यथार्थ में नरक के आयुष्य की इच्छा करता है। हिंसक, अज्ञ, मृषावादी, मार्ग में लूटने वाला, दूसरों की दी हुई वस्तु का बीच में हरण करने वाला, चोर, मायावी, चुराने की कल्पना में व्यस्त, शठ, वक्र आचरण वाला, स्त्री और विषयों में गृद्ध, महाआरंभ और महापरिग्रह वाला, सुरा और मांस का उपभोग करने वाला, बलवान, दूसरों का दमन करने वाला, कर कर शब्द करते हुए बकरे के मांस को खाने वाला, तोंद वाला और उपचित लोही वाला व्यक्ति उसी प्रकार नरक के आयुष्य की आकांक्षा करता है, जिस प्रकार मेमना पाहुने की आसन, शय्या, यान, धन और काम विषयों को भोग कर दुख से एकत्रित किए हुए धन को द्यूत आदि के द्वारा गंवाकर बहुत कर्मों को संचित कर कर्मों से भारी बना हुआ केवल वर्तमान को ही देखने वाला जीव मरणांत काल में उसी प्रकार शोक करता है, जिस प्रकार पाहुने के आने पर मेमना। फिर आयु क्षीण होने पर भी वे नाना प्रकार की हिंसा करने वाले कर्मवश वर्ती अज्ञानी जीव देह से च्युत होकर अंधकारपूर्ण आसुरीय दिशा की ओर जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य काकिनी के लिए 1000 गवा देता है, जैसे कोई राजा अपथ्य आम को खाकर राज्य से हाथ धो बैठता है, वैसे ही जो व्यक्ति मानवीय भोगों से आसक्त होता है वह दैवी भोगों को हार जाता है। दैवी भोगों की तुलना में मनुष्य के काम भोग उतने ही नगण्य हैं जितने कि 1000 कारशापणों की तुलना में एक काकणी और राज्य की तुलना में एक आम। दिव्य आयु और दिव्य काम भोग मनुष्य की आयु और काम भोगों से 1000 गुना अधिक है। प्रज्ञावान पुरुष की देवलोक में अनेक वर्ष नयुत की स्थिति होती है। यह ज्ञात होने पर भी मूर्ख मनुष्य 100 वर्ष जितने अल्प जीवन के लिए उन दीर्घकालीन सुखों को हार जाता है। जैसे 3 वणिक मूल पूंजी को लेकर निकले, उनमें से एक लाभ उठाता है, एक मूल लेकर लौटता है और एक मूल को भी गंवाकर वापस आता है। यह व्यापार की उपमा है। इसी प्रकार धर्म के विषय में जानना चाहिए। मनुष्यत्व मूलधन है, देवगति लाभ रूप है। मूल के नाश से जीव निश्चित ही नरक और तिर्यंच गति में जाते हैं। अज्ञानी जीव की 2 प्रकार की गति होती है, नरक और तिर्यंच। वहां उसे वध हेतुक आपदा प्राप्त होती है। वह लोलुप और वंचक पुरुष देवत्व और मनुष्यत्व को पहले ही हार जाता है। द्विविध दुर्गति से गया हुआ जीव सदा हारा हुआ होता है। उसका उनसे बाहर निकलना दीर्घ काल के बाद भी दुर्लभ है। इस प्रकार हारे हुए को देखकर तथा बाल और पंडित की तुलना कर जो मानुषी योनि में आते हैं वे
मूलधन के साथ प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य विविध परिमाण वाली शिक्षाओं द्वारा घर में रहते हुए भी सुव्रती हैं, वे मानुषी योनि में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्राणी कर्म सत्य होते हैं, अपने किए हुए का फल अवश्य पाते हैं। जिनके पास विपुल शिक्षा है, वे शील संपन्न और उत्तरोत्तर गुणों को प्राप्त करने वाले अधीन पराक्रमी पुरुष मूलधन का अतिक्रमण करके देवत्व को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पराक्रमी भिक्षु और गृहस्थ को जानकर विवेकी पुरुष ऐसे लाभ को कैसे खोएगा? वह कषायों के द्वारा पराजित होता हुआ क्या यह नहीं जानता कि मैं पराजित हो रहा हूं? यह जानते हुए उसे पराजित नहीं होना चाहिए। मनुष्य संबंधी काम भोग देव संबंधी काम भोगों की तुलना में वैसे ही हैं, जैसे कोई व्यक्ति कुश की नोक पर टिके हुए जल बिंदु की समुद्र से तुलना करता है। इस अति संक्षिप्त आयु में ये काम भोग कुशाग्र पर स्थित जल बिंदु जितने हैं। फिर भी किस हेतु को सामने रखकर मनुष्य योगक्षेम को नहीं समझता? इस मनुष्य भव में काम भोगों से निवृत्त न होने वाले पुरुष का आत्म प्रयोजन नष्ट हो जाता है। वह पार ले जाने वाले मार्ग को सुनकर भी बार बार भ्रष्ट होता है। इस मनुष्य भव में काम भोगों से निवृत्त होने वाले पुरुष का आत्म प्रयोजन नष्ट नहीं होता। वह पूति देह का निरोध कर देव होता है, ऐसा मैंने सुना है। देवलोक से च्युत होकर वह जीव विपुल रिद्धि, द्युति, यश, वर्ण, आयु और अनुत्तर सुख वाले मनुष्य कुलों में उत्पन्न होता है। तू बाल जीव की मूर्खता को देख। वह अधर्म को ग्रहण कर धर्म को छोड़ अधर्मिष्ठ बन नरक में उत्पन्न होता है। सब धर्मों का पालन करने वाले धीर पुरुष की धीरता को देख। वह अधर्म को छोड़कर धर्मिष्ठ बन देवों में उत्पन्न होता है। पंडित मुनि बाल भाव और अबाल भाव की तुलना कर बाल भाव को छोड़ अबाल भाव का सेवन करता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।